Hello my dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are very well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर। आज क्लास 11th हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हिंदी गद्य में प्रमुख विधाओं को पुनः लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हमने हिंदी निबंध और हिंदी कहानी जो विधा है उस पर चर्चा की थी और आज इस वीडियो में हम इसके आगे बढ़ते हुए उपन्यास पर चर्चा करेंगे। उपन्यास, नाटक, एकांकी जीवनी इत्यादि पर चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। जो अगली हमारी विधा है वह उपन्यास है जिस पर हम चर्चा करते हैं। उपन्यास के विषय में हम जानने की कोशिश करते हैं। उपन्यास क्या होता है, उपन्यास किसे कहते हैं। उपन्यास भी हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं में से एक विधा है जो मानव जीवन के चरित्र और उसके रहस्यों का जहाँ पर कलात्मक ढंग से वर्णन संवादों द्वारा, घटनाक्रमों द्वारा और पात्रों के माध्यम से चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, उसे हम उपन्यास कहते हैं। उपन्यास जो होता है वो कहानी और नाटक से बड़ा होता है, बड़ा रूप होता है। इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। इसमें जो इसकी कुछ छोटी कहानियाँ और कुछ बड़ी कहानियों को मिला करके एक बड़ा सा कथानक तैयार होता है जिसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है और जिसमें जो कथानकों के साथ साथ जो कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ हैं और बड़ी कहानियों के साथ मिलकर चलती हैं और ज़्यादा विस्तृत रूप से उपन्यास का रूप हमारे सामने आता है। तो अगर हम उपन्यासों की बात करें तो हिंदी में जो उपन्यासों के विकास की परंपरा है वह हम 3 रूपों में देखते हैं। पहला है प्रेमचंद युग, प्रेमचंद के पूर्व वाला युग, और दूसरा है प्रेमचंद का युग और तीसरा है प्रेमचंदोत्तर युग। तो पहला है पूर्व प्रेमचंद युग, उसके बाद आता है प्रेमचंद युग, फिर इसके बाद आता है प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युग आता है। ये 3 है। पहला जो हमारे सामने आता है, जो पहला रूप हमारे सामने आता है उपन्यास का, वो प्रेमचंद के युग के पूर्व है। प्रेमचंद के युग के पूर्व अगर हम बात करें तो सन 1882 ईस्वी में जो उपन्यास लिखा गया, प्रथम उपन्यास सन 1882 में, वो पूर्व प्रेमचंद युग था। 1882 ईस्वी में उपन्यास लिखा गया। कौन सा उपन्यास लिखा गया? जिसका नाम था परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास था और यह प्रथम उपन्यास कहलाया। और इसके अगर रचनाकार की हम बात करें, इसके लेखक की बात करें तो लेखक हैं परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास जो है वो लाला श्रीनिवास दास जो है वो परीक्षा गुरु के लेखक हैं। परीक्षा गुरु जो है वह प्रथम उपन्यास के रूप में हमारे समक्ष आता है। वह पूर्व प्रेमचंद युग का समय था जिसमें इस
उपन्यास का जन्म होता है। यह प्रथम मौलिक उपन्यास है। यह पूर्व प्रेमचंद की रचना है। इस युग के उपन्यासों को गंभीरता का अभाव था। ये घटना प्रधान है। इस युग के प्रमुख उपन्यास और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। जैसे बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी है, और किशोरीलाल गोस्वामी का लवंग लता है, और देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता है। ये पूर्व प्रेमचंद युग के उपन्यास हैं। उसके पश्चात आता है प्रेमचंद युग आता है। प्रेमचंद युग में जो महानतम उपन्यासकार हुए उनका नाम ही पड़ गया उपन्यास सम्राट। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक जो उपन्यास लिखे गए वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए, और मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारे उपन्यासों का प्रणयन किया। उनके जो प्रमुख उपन्यास हैं उसमें सेवा सदल, प्रेमाश्रय, गबन, गोदान इत्यादि, रंगभूमि, कर्मभूमि इत्यादि उपन्यास है। अगर हम उनके उपन्यासों पर दृष्टिपात करें तो ऐसा माना जाता है, उनके उपन्यासों से पढ़ने से लगता है ग्रामीण परिवेश पर आधारित उनके उपन्यास सर्वाधिक लिखे गए हैं। जो ग्रामीण समाज था, ग्रामीण जनता थी, ग्रामीण लोग थे, ग्रामीणों की जो समस्याएं हुआ करती थी उन पर उन्होंने विशेष रुचि लेकर के उपन्यास रचे हैं। और जो इनके सर्वाधिक उपन्यास ग्रामीण जीवन पर आधारित है, उसमें से जो उपन्यास सम्राट के नाम से इनका नाम प्रसिद्ध हुआ, उस उपन्यास का जो नाम है वो है गोदान। गोदान एक ग्रामीण जीवन की, एक किसान की त्रासदी, जो इनके जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं, दैनिक जीवन की समस्याएं हैं, खेती की समस्या, गाय पालने की समस्या, गाय को अपने घर में पालने के बाद जो उनके अंदर एक प्रकार का सम्मान, एक प्रकार का जो अपने आप को बड़ा होने का गौरव जो दिखाता है, वो उस समय था एक घर में गाय पालने का होता था। तो उस गाय को पालने के लिए उसमें जो धनिया है, जो गोबर हैं, जो और सारे पात्र हैं, उनके माध्यम से इस कहानी का ताना बाना बुना गया है। अगर आप लोग इसे पढ़ सकें तो पढ़िएगा। बहुत ही सुंदर ग्रामीण परिवेश पर आधारित यह बहुत ही दुख से भरा एक ग्रामीण किसान की त्रासदी के जीवन में दुख से भरी घटना को उभारा गया है, घटना को इसमें चित्रित किया गया है। तो उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी के बाद जो अगला युग आता है वो प्रेमचंदोत्तर युग आता है। प्रेमचंद के बाद का युग प्रेमचंदोत्तर युग होता है। प्रेमचंद युग की बात करें तो उस समय जो और उपन्यासकार थे उनमें विशंबरनाथ कौशिक, पांडे वेतन शर्मा उग्र तथा जयशंकर प्रसाद जी का नाम आता है, जिनके उपन्यास का नाम कंकाल और तितली था। ये उसके बाद हम अगर प्रेमचंदोत्तर युग की बात करें तो उसमें वृंदावन लाल वर्मा का नाम आता है। वृंदावन लाल वर्मा, प्रेमचंदोत्तर युग, वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा जी का नाम आता है, जिन्होंने अनेक उपन्यास लिखे, जिसमें गढ़कुंडार, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मृगनयनी। इनका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास है मृगनयनी, जिसका टीवी पे प्रसारण भी हुआ है। मृगनयनी उपन्यास, ये उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है प्रेमचंद युग के बाद, और इसके जो लेखक है वृंदावन लाल वर्मा, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का भी उपन्यास आता है।
चतुर्सेन शास्त्री, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का नाम आता है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी ने जो उपन्यास लिखा वह वैशाली की नगर वधू, ये भी एक ऐतिहासिक उपन्यास है। वैशाली की नगर वधू, वैशाली की नगर वधू उपन्यास है, वैशाली की नगर वधू। और ये भी एक ऐतिहासिक, इतिहास की सच्ची घटना पर आधारित, इतिहास में जो भी घटनाएं हुई हैं, ऐतिहासिक घटनाएं, उन पर आधारित ये कथा को, कहानी को लेकर के इस उपन्यास की रचना की गई है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो जैनेन्द्र कुमार का भी नाम आता है। जैनेन्द्र कुमार भी जो प्रेमचंद युग के बाद के उपन्यासकारों में आते हैं। जैनेन्द्र कुमार, और जिनकी रचनाएं हैं वो सुनीता, परख और त्यागपत्र, ये जैनेन्द्र कुमार जी के उपन्यास हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नाम आता है। आप लोग पढ़े होंगे अनाम दास का पोथा और चारुचंद्र लेख तथा पुनर्नवा और बाण भट्ट की आत्मकथा इत्यादि जो नाटक है, उपन्यास हैं, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए हैं। रागे राघव मुर्दों का टीला और इलाचंद्र जोशी का त्यागपत्र, इलाचंद्र जोशी का जो उपन्यास है वह इलाचंद्र जोशी का उपन्यास सन्यासी तथा फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल उपन्यास हमारे समक्ष आता है। इन सबको उपन्यास जो है, ये सारे उपन्यास जो है वो प्रेमचंद युग और प्रेमचंद पूर्व के युग के हैं और प्रेमचंदोत्तर युग के, और प्रेमचंद युग के ये अलग अलग भिन्न 3 जो भाग हैं उनमें विभाजित किया जाता है। और आपने देख लिया कि उपन्यास जो है वो इस युग में, प्रेमचंद युग में स्वयं प्रेमचंद जी ने बहुत ज़्यादा उपन्यास लिखे, और प्रेमचंदोत्तर युग में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे उपन्यासों की रचना हुई। लेकिन प्रेमचंद के पूर्व जो है वो उपन्यासों की संख्या कम थी, लेकिन उसके पहले जो प्रेमचंद के पूर्व के जो प्रमुख घटना हमारे समक्ष आती है 1882 में रचा गया उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसे लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा, और इसे ही प्रथम उपन्यास के रूप में हम मानते हैं। अगली जो विधा है उस पर हम चर्चा करेंगे। अगली विधा के रूप में हमारे समक्ष जो विधा आती है एकांकी विधा आती है। एकांकी आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं। एकांकी का मतलब होता है जिसमें एक अंक हो, जिसमें एक अंक होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, एकांकी कहते हैं। एकांकी की हम बात करें तो एकांकी किसी महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या के आधार पर लिखा जाता है। उसकी समाप्ति एक ही अंक में होती है, इसीलिए इसे हम एकांकी कहते हैं। जो प्रमुख एकांकीकारों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का नाम आता है, जिन्होंने दीपदान एकांकी को लिखा है। उदय शंकर भट्ट का नाम आता है, जिन्होंने नए मेहमान लिखा है। और
लक्ष्मी का स्वागत लिखा है। उपेंद्र नाथ रस के हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं और विनोद रस्तोगी हैं, भुवनेश्वर प्रसाद जी हैं, विष्णु प्रभाकर जी भी हैं जिन्होंने सीमा रेखा नामक एकांकी को लिखा है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन इसके पहले जो प्रथम एकांकी है उसकी हम बात कर लें। जो प्रथम एकांकी है उसका जो नाम है, प्रथम एकांकी उसका नाम है एक घूंट। एक घूंट को हम प्रथम एकांकी मानते हैं और इसके जो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी की एकांकी एक घूंट को हम प्रथम एकांकी के रूप में जानते हैं। इसके बाद अगली विधा पर हम चर्चा करेंगे कि अगली विधा कौन सी है। अगली विधा जो हमारे समक्ष जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है नाटक। नाटक विधा पर चर्चा कर लेते हैं। नाटक जो है वह पात्रों एवं घटनाओं का जिसमें किसी अन्य पात्र की अनुकृति के रूप में किया जाता है, अर्थात नाटक जो है वो पात्रों एवं घटनाओं पर किन्हीं अन्य व्यक्तियों की घटनाओं पर आरोपित किया जाता है। रूप के इस आरोप के कारण इसे रूपक भी कहा जाता है। नाटक को क्या कहा जाता है? इसे रूपक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूपक भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में प्ले या ड्रामा भी कहते हैं, हिंदी में नाटक या रूपक भी कहा जाता है। रूप के इस आरोप के कारण इसे रूपक भी कहा जाता है। नट का अर्थ अभिनेता होता है तथा अभिनेता से संबंधित होने के कारण इस रंगमंचीय विधा को हम नाटक कहते हैं। नट विधा से संबंधित, किस विधा से? नट जो शब्द है, नट जो धातु है उससे मिलकर बना है, इसी के कारण इसे क्या कहा जाता है? नाटक कहा जाता है। जो प्रमुख नाटककार हैं उनको देख लेते हैं। कौन कौन से जो प्रमुख नाटककार हैं उनमें जो प्रथम नाटक है वो नहुष है। प्रथम जो नाटक है पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रथम नाटक की बात करें तो प्रथम नाटक का नाम है नहुष। क्या है? नहुष नाटक है। नहुष, और जिसके रचयिता जो हैं, जिसके जो लेखक हैं वो गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं। कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर दास। गोपाल चंद्र गिरधर दास जी जो हैं वो इस प्रथम नाटक के लेखक हैं, रचनाकार हैं, गोपाल चंद्र गिरधर दास। और नहुष की जो रचना हुई है वो 1881 ईस्वी में हुई है। कितने में हुई है? 1881 ईस्वी में, 1841 ईस्वी में। 1841 ईस्वी में इस जो नाटक है, प्रथम नाटक, उसकी रचना हुई है और जिसके लेखक जो है गोपाल चंद्र गिरधर दास जी को आप जानते होंगे। हिंदी में गिरधर नाम से, उपनाम से वो निबंध नाटक लिखा करते थे और ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के पिता हैं। इसके बाद हम अगली विधा पर चर्चा करते हैं। अगली जो विधा है इसमें और आप लोग देख लीजिए, और जो प्रमुख नाटककारों में उनका नाम सुन लीजिए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी स्वयं बहुत बड़े नाटककार थे। सर्वप्रथम इनका नाम आता है जिन्होंने भारत दुर्दशा नामक नाटक लिखा, अंधे नगरी लिखा, नील देवी लिखा, वैदिकी हिंसा न भवती नामक नाटक लिखे। उसके बाद अगला जो नाम आता है जयशंकर प्रसाद जी का नाम आता है, जो ऐतिहासिक नाटककारों में उनका नाम सर्वप्रथम लिया जाता है और उन्होंने जो नाटक लिखे हैं वो ज़्यादातर ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। उनमें से चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सौमिनी, इस अजातशत्रु इत्यादि इन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि लक्ष्मी नारायण मिश्र ने सिंदूर की होली लिखी और राजयोग नामक
नाटकों का इन्होंने प्रणयन किया, नाटकों की रचना की। इसके बाद हम अगली विधा पर चर्चा करते हैं, जीवनी। जीवनी पर हम चर्चा करते हैं। जीवनी और जो आत्मकथा है उसमें थोड़ा सा अंतर है। जीवनी जो है किसी व्यक्ति के जीवन पर आधारित, उसकी जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं उनका तारतम्य रूप से, क्रम रूप से हम वर्णन करते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन से संबंधित जो घटनाओं का हम क्रमशः वर्णन करते हैं उन्हें जीवनी कहते हैं। और अपने जीवन से संबंधित जो भी हम क्रमबद्ध रूप से बिल्कुल किसी प्रकार का पक्ष न लेते हुए निष्पक्ष रूप से हम वर्णन करते हैं, उसे हम आत्मकथा कहते हैं। तो जीवनी कारों में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो जीवनीकार हैं उनमें प्रमुख रूप से हमारे समक्ष आते हैं। तो जो प्रमुख जीवनीकार हैं वो अमृत राय जी हैं। प्रमुख जीवनीकारों में अमृत राय जी हैं और डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। अमृत राय ने कलम का सिपाही नामक जीवनी लिखी थी, कलम का सिपाही। और अमृत राय जी को मैंने बताया था कि अमृत राय जी जो हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिताजी की जीवनी कलम के सिपाही के नाम से लिखी है। और निराला की साहित्य साधना और निराला जी के जीवन और व्यक्तित्व पर दृष्टिपात करते हुए जो जीवनी लिखी गई है वो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लिखा है, निराला जी की साहित्य साधना। अमृत राय की बात करें तो उन्होंने कलम का सिपाही, जिसमें उन्होंने अपने पिता प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी है, प्रेमचंद जी की जीवनी है। और जो रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लिखा है, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लिखा है, क्या लिखा है? निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना, निराला जी की साहित्य साधना को उन्होंने लिखा है, निराला जी की साहित्य साधना। ये प्रमुख जीवनियों में इन सबका नाम आता है। आज हमने कई विधाओं पर चर्चा की। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इन्हीं विधाओं के साथ हम आज का जो वीडियो है समापन करेंगे। अगले वीडियो में हम नई विधाएं हैं, जो बची विशेष विधाएं हैं, उन्हें लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।